वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चे। तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स टू टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, जिसमें हमने पिछले टॉपिक में नेचुरल फाइबर तक कर लिया था। अब हम करेंगे आगे सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? देखो, फाइबर दो टाइप से ऑब्टेन होते हैं, या तो नेचुरली या सिंथेटिकली। सिंथेटिकली मतलब जब किसी भी अनदर मेथड से, जिससे कि मैन मेड मेथड से किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, उसे बोलते हैं सिंथेटिक मेथड। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? वो फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस फ्रॉम केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। इसको मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं। और ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये हमेशा टेक्सटाइल मिल्स वगैरह में या फैक्ट्रीज वगैरह में ही प्रोड्यूस होते हैं। आप घर पे इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फाइबर्स सच एस नायलॉन, रेयन एंड पॉलिएस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये कुछ फाइबर्स के नेम दिए गए हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर हैं। ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज बच्चे देखो, सिंथेटिक फाइबर उनकी प्रॉपर्टी दी हुई है सिंथेटिक फाइबर्स की, कि ये नेचुरल फाइबर्स से कैसे बढ़िया हैं या नहीं, वो भी हमें यहीं से पता चलेगा। सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर दैन द नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ये क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर से सस्ते होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर रिंकल फ्री। इनमें कोई भी रिंकल नहीं पड़ता, मतलब इनको प्रेस करने की कम ही ज़रूरत पड़ती है। दे डू नॉट एब्जॉर्ब एज मच वाटर एज द नेचुरल फाइबर्स फैब्रिक्स। तो जैसे नेचुरल फैब्रिक्स ज़्यादा अमाउंट में वाटर को अपने अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये वैसे नहीं करते, जिसके कारण नेचुरल फाइबर क्या हो जाते हैं? भारी हो जाते हैं, और सिंथेटिक फाइबर हल्के रहते हैं। सिंथेटिक फैब्रिक्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, सो इट इज़ कंफर्टेबल टू वियर दैम इन समर। कि सिंथेटिक फैब्रिक्स का हमने ऊपर पढ़ा कि ये पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करते, तो ये स्वेट को, पसीने को भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जिसके कारण क्या होगा? हमें गर्मियों में ईजी होगा, कंफर्टेबल होगा ये फाइबर को पहनना। तो एक आगे पॉइंट दिया हुआ, डिड यू नो नायलॉन टुक इट्स नेम फ्रॉम टू सिटीज। नायलॉन जो है वो उसने अपना नेम टू सिटीज़ को मिलाकर लिया है। दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपने देखते रहने होते हैं। ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज बच्चे, क्लाइमेट्स एंड क्लोथ्स। तो क्लाइमेट और क्लोथ्स का रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है हमारे इंडिया में। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट हमारे क्लोथ्स चेंज होते रहते हैं। आपको पता ही है कि गर्मियों में हमारे क्लोथ्स अलग होते हैं और सर्दियों में हमारे क्लोथ्स अलग होते हैं। रिया लिव्स इन लखनऊ। तो रिया क्या है? एक गर्ल का नेम है, दो की लखनऊ में रहती है। लखनऊ इज़ इन प्लेन्स। अब आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि प्लेन्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल एरियाज क्या होते हैं। तो द क्लाइमेट इन द प्लेन इज़ हॉट। जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे क्लाइमेट जो रहता है वो क्या होता है? हॉट होता है। सो शी वियर्स कॉटन क्लोथ्स। तो वो कौन से कपड़े पहनती है? कॉटन के क्लोथ्स पहनती है। लास्ट ईयर शी वेंट टू अ हिल स्टेशन। जब वो हिल स्टेशन पे गई, मनाली, तो वहाँ पे उसने क्या देखा कि क्लाइमेट वाज कोल्ड देयर। वहाँ पे क्लाइमेट क्या था? ठंडा था। शी हैड टू वियर अ स्वेटर, ए जैकेट, ए ग्लव्स, अ मफलर एंड वार्म शूज़। तो वहाँ पे उसने बहुत सारी चीज़ें पहनी, जैसे कि स्वेटर, मफलर, जैकेट और वार्म शूज़। तो ऐसे हर अलग अलग जगह का अलग अलग क्या होता है? क्लाइमेट्स होते हैं, और अलग अलग उसके वैसे ही क्लोथ्स भी होते हैं बच्चे। वी लिव इन अ कंट्री विद डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन्स। तो हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं। हमारा कंट्री कौन सा है? इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं, कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट क्लाइमेट होगा। देर आर वेरी कोल्ड प्लेसेस लाइक द हिमालयास। देर आर places like the Thar desert which is very hot during the day and cold at night। तो यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जैसे हिमालय पर्वत भी है। तो वो प्लेसेस क्या है? हिमालय हो गया, मनाली हो गया, कुल्लू वाली साइड हो गई। तो दीज आर द प्लेसेस विच आर कोल्ड।
And there are also the place like Thar desert which is very hot during the day and cold at night. तो डेजर्ट में यही होता है कि वहाँ पे दिन जो होते हैं वो गर्म होते हैं और रात जो होती है वो ठंडी होती है. एंड देन देयर आर प्लेसेस लाइक मेघालय वेयर इट रेन्स अ लॉट. और मेघालय जैसे प्लेसेस भी यहीं पे हैं जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है. द लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेट. तो क्लाइमेट की डेफिनेशन दी हुई है बच्चे कि द लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेट. जब किसी एक जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई वेदर रहता है उसको क्या बोलते हैं, वहाँ का क्लाइमेट बोलते हैं. पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स लाइक समर विंटर एंड रेन सीजन्स वेयर डिफरेंट क्लोथ्स. तो डिफरेंट जगह के लिए डिफरेंट क्लाइमेट प्लेसेस के लिए डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं बच्चे. वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स कॉटन क्लोथ्स इन हॉट वेदर. हम जनरली क्या करते हैं, जब गर्मी का मौसम गर्म हो तो हम कॉटन के लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं. दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप द बॉडी कूल. कि वो क्या करते हैं, स्वेट को पसीने को ऑब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी को ठंडा रखते हैं. लाइट कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब लेस हीट देन द डार्क कलर्ड क्लोथ्स. तो बच्चे आप कभी भी देखना, जो ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स होते हैं या डार्क कलर्ड क्लोथ्स होते हैं, ब्लैक हो गया ब्लू हो गया, तो ऐसे कलर के क्लोथ्स हम जनरली ज़्यादा गर्मी वाले दिन नहीं पहनते. क्यों नहीं पहनते, क्योंकि ये जो कलर्स हैं ये जो सनलाइट हीट आ रही होती है उसको क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे टेम्परेचर और इंक्रीज़ होता है और हमें और ज़्यादा गर्मी लगती है. इसलिए हमें गर्मियों में लाइट कलर्ड क्लोथ्स को ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, लेस अब्जॉर्ब करते हैं हीट को और सनलाइट को. वी वियर वुलन क्लोथ्स और क्लोथ्स मेड ऑफ फर इन कोल्ड वेदर. तो आपने सर्दियों में भी देखा होगा कि हम कितने मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, कि वुलन क्लॉथ्स होते हैं और कई बार फर के भी क्लोथ्स होते हैं, लाइक फर कोट वगैरह होते हैं ना फर के, दैट. व्हेन इट रेन्स वी वियर अ रेन कोट अबव अवर क्लोथ्स. कि जब रेन हो रही होती है तो हम क्या पहनते हैं, रेन कोट पहनते हैं, जिससे हमारे कपड़े भी बच सके बारिश से. रेन कोट्स आर मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल. जो रेन कोट होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर प्रूफ मटीरियल के बने होते हैं. वाटर प्रूफ मटीरियल्स आर फाइबर्स दैट डू नॉट परमिट द पैसेज ऑफ वाटर. कि वाटर प्रूफ मटीरियल वो फाइबर्स होते हैं जो कि पानी के पैसेज को अलाउ नहीं करते. पॉलीथीन इज़ अ वाटर प्रूफ मटीरियल. पॉलीथीन जो है एक वाटर प्रूफ मटीरियल है. इसके बाद हमारा टॉपिक रह गया केयर ऑफ क्लोथ्स. हम अपने कपड़ों की संभाल कैसे करते हैं, हम उनकी केयर कैसे कर सकते हैं, उनको संभाल के कैसे रख सकते हैं. इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स दे विल लास्ट लॉन्गर. ये तो हमें पता ही है कि हम जिस चीज़ की जितनी संभाल करके रखें वो चीज़ उतनी ज़्यादा चलती है, मतलब वो हमारा उतना ज़्यादा साथ देगी. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स बाय क्लीनिंग एंड वॉशिंग दैम रेगुलरली. हम अपने कपड़ों को देखो रोज़ धोते हैं, साफ़ करते हैं, किस लिए, ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकें. उनको हम वॉश करते हैं डिटर्जेंट डाल के, पानी डाल के, सॉप वगैरह डाल के. तो क्योंकि ताकि उनकी हमें उनकी ज़रूरत है, हम उनको पहन सकें फॉर अ लॉन्ग टाइम. वी कैन वॉश क्लोथ्स. और हम कपड़े को धोते हैं ताकि हम उनमें गुड लुकिंग दिख सकें या बेटर दिख सकें. वी कैन वॉश क्लोथ्स बाय हैंड और वी कैन यूज़ अ वॉशिंग मशीन. हम हाथों से भी या फिर वॉशिंग मशीन से कपड़े धो सकते हैं. सम सिल्क एंड वोलन क्लॉथ्स शुड बी क्लीन्ड यूजिंग पेट्रोल एंड अदर केमिकल्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राई क्लीनिंग. तो जब किसी कपड़ों को से जनरली सिल्क या वुलन के क्लॉथ्स होते हैं, विंटर क्लॉथ्स होते हैं, जिनको क्या किया जाता है, पेट्रोल या डीजल में, अदर केमिकल्स में ऐसे वॉश किया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए, उनकी स्मेल अच्छी तरह से चली जाए.
तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं। जो हमारे जनरली कोट्स वगैरह होते हैं ना, विंटर क्लोथ्स, हम कोट्स पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, तो जनरली उन कपड़ों के लिए हम ड्राई क्लीनिंग का यूज़